मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, है ना। लेकिन अभी से पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी एपी का 10th टर्म क्या होगा, है ना, 30th टर्म क्या होगा, यही सब पढ़े थे। फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, ये सब पढ़े थे। लेकिन अब हमको पढ़ना है कि आखिर एपी में जितने भी नंबर्स दिए रहेंगे उन पूरे नंबर्स का सम क्या होगा। समझ गए? कोई एपी लिखा रहेगा 1 से 100 तक, बोलेगा इनका पूरा का सम बताइए। 2 से डिविजिबल 2 डिजिट के सारे नंबर्स का सम बताइए। तो इसीलिए हम आए हैं सम वाले क्वेश्चन में। समझ गए? और ये एपी का लगभग लास्ट टॉपिक होता है सम। ये खत्म हो जाएगा तो लगभग एपी आपका खत्म हो जाएगा। तो आज जो हम क्वेश्चन भी कराएंगे ना, वो कराएंगे एनसीईआरटी का। समझ गए? तो देखिए, इस सम निकालने का दो तो फॉर्मूला है बाबू। एक फॉर्मूला ये आपको दिख रहा है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ दिख रहा है आपको n/2 इंटू a प्लस l। इसमें a क्या है तो फर्स्ट टर्म, l क्या है तो लास्ट टर्म। और इसमें तो आपको पता है a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, और n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है ना। तो आखिर इस फॉर्मूला का यूज कब करेंगे और इस फॉर्मूला का यूज कब करेंगे? तो देखिए, इस फॉर्मूला का यूज कब कीजिएगा, इस फॉर्मूला का यूज तब कीजिएगा तो पहले आप इस क्वेश्चन को ना आप पहले गिवन करके उतार लीजिए, तो समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा। पहले तो आप पता करिए a क्या है तो 2 है, d क्या है तो सेकंड में से फर्स्ट घटाइए, 7 माइनस 2 कितना हो गया, 5 हो गया। कहां तक बोला है बाबू? 10 टर्म्स बोला है ना, n हो गया 10। सम निकालिए 10 टर्म्स का। यहाँ पे 10 क्यों लिखे पता है? S10, क्योंकि क्वेश्चन में है Sn, n जितना रहेगा उसका वैल्यू यहाँ रख देंगे। फॉर्मूला है n/2, तो रख दीजिए n/2। 2a, a कितना है 2 हो गया, प्लस n माइनस 1 मतलब कि 10 माइनस 1, d कितना है तो 5 है, रख दीजिए। ठीक है, तो 2 से 10 कितना बार में, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 5 ब्रैकेट में 2 2 4 प्लस 10 में से 1 गया 9, और 9 5 45, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 45 और 4 49, और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा तो 9 5 45, कैरी 4, 5 4 20, और 4 2 45। मतलब कि इस एपी के 10 टर्म्स का सम जो हो जाएगा आपका, मतलब जो S10 हो जाएगा वो हो जाएगा 245। क्लियर है बात? अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आ जाइए। तो इस क्वेश्चन में आपको a कितना दिया हुआ है बाबू? 34। d कितना दिया हुआ है? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाइए, कितना आ गया, -2 आ गया। क्या इसमें आपको पता ही नहीं है कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं, लेकिन आपको एक चीज पता है कि इस एपी का लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है, मतलब एल दिया हुआ है। कितना है? 10। तो सम निकालना है ना। तो सम निकालना है कि सम कितना होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एन भी तो पता नहीं है कि आखिर एन कितना होगा। समझ गए? तो आपको एन निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? एन निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाइएगा? टीएन वाला। ठीक है, टीएन वाला फॉर्मूला क्या था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टीएन तो आपको पता है कि 10 है। टीएन मतलब वही लास्ट टर्म या nth टर्म। ठीक है, टीएन को आप क्या लिख सकते हो? एल भी लिख सकते हो। चलो यहां तक कर दिए। ठीक है, यहां हो गया 10, और फॉर्मूला में है a कितना है 34, प्लस n नहीं पता है, d कितना हो जाएगा बाबू? -2। ठीक है, तो अब एक काम कीजिए, इसको ना इधर ले आइए। 10 में से 34 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 34 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1 इंटू -2, यही ना है बाबू। 10 में से 34 जाएगा तो हो जाएगा -24। एक काम करिए, -2 को भी इधर लेके आ जाइए। इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या में बच जाएगा? डिवाइड में, इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब तो जगह नहीं है यार, कहाँ बना है? देखिए यहाँ पे तो अब जगह नहीं रह गया है ना। तो जगह नहीं रह गया तो काम करते हैं, ये वाला तो आप लोग समझ गए होंगे, हम इसको मिटा देते हैं। आगे का कैलकुलेशन हम इधर कर देते हैं। ठीक है, ये वाला तो आसान था, आप लोग भी समझ गए होंगे, तो इसको मिटा दे रहे हैं। बहुत आसान सवाल था, एनसीईआरटी का ही सवाल है। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो है ना इसको बनाइएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे -2 से 24 कट गया, कितना बार में बाबू? 12 बार में, इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 13। मतलब n का वैल्यू कितना आ गया? 13 आ गया। अब आप आसानी से Sn नहीं निकाल सकते हो, तो S13 इज इक्वल्स टू n/2। अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ? l दिया हुआ है ना। तो एक काम कीजिए, a प्लस l कर दीजिए। तो a कितना है? 34 है, प्लस n कितना है? 10 है,
फिर से इसको समझिए, एस 13 कितना है, तो n/2 तो 13/2 हो गया ना। a प्लस एल, ए है 34 और एल है 10, तो एस 13 का वैल्यू हो जाएगा 13/2 इंटू 34 और 10 कितना हो जाएगा 44, इससे कटाइएगा तो 22 बार में होगा, तो एस 13 मतलब कि 13 टर्म का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 286। कितना हो जाएगा 286, समझ गया ना। तो कहने का मतलब है कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा कि क्वेश्चन आपका कैसे दिया हुआ है, कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई अगर कर पा रहे हैं तो कोई फॉर्मूला लगाइएगा, सम जो आपका आएगा उससे ही आंसर आएगा। तो आपको चेक करना है कि हमको लास्ट टर्म दिया है, ये वाला फॉर्मूला से हम निकाल पाएंगे, समझ गया ना बात को। अब ध्यान से देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम लोग अब करते हैं, ठीक है। A5 है, B3 है, AN दिया है 50, AN मतलब TN, ठीक है ना, एक ही बात है। एन कैसे निकालेंगे, एसएन कैसे निकालेंगे, ये सब आप लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले आप निकालिए फॉर्मूला वो वाला, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना बाबू। यहाँ से एन निकल जाएगा, और जब एन निकल जाएगा तो फिर सम नहीं निकल जाएगा। तो एन आपको 50 दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए हम फिर बता दे रहे हैं, एन लिखिए या टी एन लिखिए, एक ही बात है। ए है 5 प्लस एन माइनस 1, डी कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो इस काम कीजिए, इस 5 को इधर ले आइए, तो 50 माइनस 5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। तो 50 में से 5 जाएगा तो 45, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 इंटू n माइनस 1। इस 3 को पहले भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम कीजिए, n माइनस 1 को लिखिए, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरे तरफ आएगा तो डिवाइड नहीं हो जाएगा, 45/3 कितना हो जाएगा 15, कोई दिक्कत है। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15 हो गया, तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16, मतलब n हो गया आपका कितना 16। क्लियर है बात, n कितना हो गया 16 हो गया। अब सम निकाल दीजिए, 16 टर्म का सम हो जाएगा 16/2 इंटू, आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पते है ना, बस। तो a प्लस l होता है तो 5 प्लस 50, तो ये कट जाएगा ना, हो 8 बार में, 8 इंटू 55 कितना हो जाएगा 8 × 40 4, 8 × 40 और 4 44। तो आपका सम कितना आ गया 440। बताइए तो कितना टफ था, हैं? कितना आसान क्वेश्चन है, आप लोग को पता चल रहा है ना, समझ गए। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए ना, है ना। स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, समझ गए, घरे बनाते रहिए भाई। अब जो है ना इस क्वेश्चन को करने चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन पे आइए, इस क्वेश्चन में एक एपी दिया है ना, कह रहा है कि इस एपी में और कितने टर्म्स को हम ऐड कर दें कि जो सम है वो आ जाए 636। समझ गए, मतलब एपी दिया है, बोला है कि इस एपी में आपको कुछ टर्म्स तो दिख रहा है, और कई गो टर्म हम जोड़ दें कि जो टोटल टर्म्स का सम जो है वो आ जाए 636। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, वो एन पूछ रहा है, एन कितना होगा। ए कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है 17 में से 9 माइनस कीजिए 8 आ जाएगा ना, माइनस करे पे, और इसके बाद सम कितना दिया हुआ है तो 636 दिया हुआ है। ठीक है बाबू, कैसे निकाला जाए इसको। तो एसएन का फॉर्मूला जो होता है वो आपको पता है कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। एसएन दिया ही हुआ है बाबू 636, n नहीं पता है तो n/2 कर दिए, 2 इंटू ए कितना दिया हुआ है 9, तो 9 कर दिए, प्लस n माइनस 1 और डी कितना दिया हुआ है जी 8। क्लियर है बात कि नहीं बताइए। ओके, अब इससे इसमें मल्टीप्लाई, अच्छा छोड़िए, अभी छोड़िए, पहले अंदर वाला सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं कितना हो जाएगा। 9 2 18 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 8n माइनस 8। क्लियर है बात। अब जो है इसको इधर लेते ही आइए भाई, समझ गया ना, टेंशन कर रहा है। 6 दूना 12 हासिल 1, 3 दूना 6 अब 1 7, 6 दूना 12, 1272 हो गया। इधर हो गया n, अभी देखा 18 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 8n, है ना। ठीक है, तो 1272 इज इक्वल्स टू 10n प्लस 8n स्क्वायर, है ना। अभी आपको नहीं लग रहा है कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है ना। तो इसको इसे लिखिए 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन भी निकल रहा है बाबू, निकल रहा है, दो को कॉमन निकालिए, 2 को कॉमन निकालिएगा तो बच जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0।
मीन्स कि 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद क्या करोगे, तो हम आपको बताए थे कि इसको तोड़ने का एक नियम है। कांस्टेंट टर्म और n स्क्वायर का कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हैं, और उसको कोई ऐसा दो नंबर सोचेंगे कि जिनको जोड़ने या घटाने पे आ जाए 5 और गुना करने पे जो आया होगा वो आ जाए, है ना। तो यहाँ तो जगह खत्म, तो अब जो है इसको रफ कर देते हैं और फिर यहाँ बताते हैं। ये तो समझ गए ना आप लोग बढ़िया से, ठीक। चलिए यहाँ देखिए देखिए देखिए, फिर सवाल बनाइएगा आप लोग। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 630 इज इक्वल्स टू 0। तो 4n स्क्वायर, ठीक है ना, 4n स्क्वायर है बाबू, ध्यान से सुनो, प्लस 53n माइनस 48n माइनस 630 इज इक्वल्स टू 0। बोलिए 630, अच्छा 636 है, 636 कर लो इसे का। यार बहुत गर्मी ना है यार, समझ रहे हो, इतना ज्यादा गर्मी है ना कि दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हमको पढ़ाना है आप लोग को, है ना। अब लीजिए, कैसे लीजिएगा, तो एक काम कीजिए, n कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा बाबू, 4n प्लस 53 बचेगा ना, इसमें से माइनस 40 कितना लीजिएगा, 12 लीजिए, 12 कॉमन लीजिएगा, तो ये होगा 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0। हम बताए थे कि यहाँ ब्रैकेट में हमेशा सेम नंबर ही बचेगा, नहीं तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए n माइनस 12 और ये जो दोनों कॉमन लोगे तो 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो एक हो जाएगा 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 4n इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 53, तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 53/4। एक तो n का वैल्यू ये आया, और एक है आपका n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो n इज इक्वल्स टू 12। एक तो n का वैल्यू ये आया, इसी से ना आएगा। एक बार इसको 0 से इक्वेट करोगे, एक बार इसको करोगे, तो बताइए कि कभी भी टर्म्स नेगेटिव में आ सकता है, नहीं आ सकता है। नेगेटिव में कैसे आ जाएगा, संख्या कभी भी, नंबर ऑफ टर्म्स हमको बताने हैं, तो क्या वो नेगेटिव में आ सकता है? तो बस यहां लिखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव। जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता है। आपको कोई बोला कि और कितना टर्म्स जोड़ें, तो माइनस में कैसे टर्म्स जोड़ेंगे भाई। तो हम n लेंगे कितना, 12। अब आइए सम निकालना है, सम तो दिया हुआ है, तो बस n 12 निकालना है ना। क्वेश्चन क्या है, हाँ ठीक तो है। तो आपका n कितना आ गया, 12। आप बताइए n जो है माइनस 53/4 क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो और भी टर्म्स आपको जोड़ने हैं, टर्म संख्याएं, और जिसे नेगेटिव में कैसे हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स, समझ गया ना। तो इसीलिए आपका n का जो एक्चुअल वैल्यू है कितना है, 12 है ना। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए इस क्वेश्चन को अब देखिए। एपी का फर्स्ट टर्म दिया है 5, ए दिया है 5, लास्ट टर्म दिया है 45, मतलब एल दिया है 45, ठीक है। एपी का सम जो है ये 400 दिया है। बोला है कि एन बताइए और डी बताइए। ए भाई फॉर्मूला लग जानता है तुम लोग, n/2 a प्लस एल है। सम 400 दिया है, एन नहीं पता है तो n/2 लिख दो। ए पता है 5 और एल पता है 45, ठीक है। तो 400 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 5 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 50। 25 बार में कट जाएगा, तो 25 इंटू एन, 25n इज इक्वल्स टू 400, तो n इज इक्वल्स टू 400/20 कितना हो जाएगा जी, 16। n आ गया 16, हो गया। अब कुछ निकालना है, डी। ये वाला फॉर्मूला जानते हो, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जितना फॉर्मूला इसमें मुश्किल से तो 4 को तो फॉर्मूले है, यही 4 को फॉर्मूला इधर से उधर घूमता रहेगा, समझ गए। बस चेक करना है ये कौन वाला फॉर्मूला लगाना है, इतना अगर आपका दिमाग लग गया तो एपी बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो लास्ट टर्म कितना दिया है जी, 45, ठीक है ना। हम कई बार बोले हैं एल और Tn एक ही बात है। ए जो है 5 है, प्लस एन कितना आया जी, 16, 16 माइनस 1 इंटू डी, यही ना है। इस 5 को इधर ले आइएगा, ले आइए, 45 माइनस 5, ठीक है। 45 माइनस 5 आ गया, इज इक्वल्स टू 16 में से 1 गया तो 15 डी।
कितना आ जाएगा हो 45 में से 5 गया 40 इज इक्वल टू 15d। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/15। तो 5 8 40, 5 3 15, तो d कितना हो गया 8/3। ठीक है, तो आपका जो है अंत में क्या लिखिएगा, हेंस n इज इक्वल टू 16 और d इज इक्वल टू 8/3। यही है आपका आंसर। समझ गया? तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए एक और सवाल आ गया, बहुत टफ है ना, तुम लोग के लिए टफ होगा यार, पढ़ने वाला के लिए टफ नहीं है कुछ, इसलिए कि इतना आसान सवाल है ना कि अब जो है ना देखते ही बन जाना चाहिए। चलिए ए कितना है 17, लास्ट टर्म 350, डी दिया हुआ है 9, पूछा है एन बताइए, एस एन बताइए। फिर से लगाइए, तो क्या करोगे, फर्स्ट और लास्ट दिया है, एन निकालना है एस एन दोनों नहीं। तो पहले आप लगा लीजिए फॉर्मूला कौन सा, टी एन वाला। तो ए प्लस, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट टर्म आपको कितना दिया हुआ है 350। तो 350 इज इक्वल टू 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 17 को इधर ले आइए, तो 350 में से 17 घट जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 और इंटू है, तो डी के जगह पे कितना है 9 है ना, तो सॉरी यहाँ पे 9 लिख दीजिए और यहाँ पे भी 9 लिख दीजिए। तो इस 350 में से 17 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 333 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। 9 को ला करके इससे डिवाइड कर दीजिए, तो n माइनस 1 हो जाएगा आपका 9 तिया 27, 9 सते 63, और n इज इक्वल टू हो जाएगा 37 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 38, मतलब आपका n आ गया 38। क्लियर है बात? अब आइए एस एन में, तो एस एन में होता है n/2 a प्लस एल। तो एस एन आपको निकालना है, n आया है 38/2, ए दिया है 70 और एल दिया है 350। तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा 19 इंटू, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 367। तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा 6973। हो गया आपका आंसर, मतलब एन आया 38 और एस एन आया 6973। समझ गया? तो हमको उम्मीद है कि ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी, मतलब कि किसी एपी के 22 टर्म का सम बताना है, जिसका डी दिया हुआ है 7 और 22nd टर्म, मतलब 22nd टर्म दिया हुआ है 149, ठीक है, और डी दिया हुआ है 7। एक बात बताइए, ये जो 22nd टर्म को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 21 डी लिख सकते हैं, और ये वाला टर्म है कितना 149 है, तो लिख दिए। ए आपको नहीं पता है 21 इंटू डी कितना दिया हुआ है 7, ठीक है, तो 149 इज इक्वल टू ए प्लस, और 21 साथ कितना होता है 7, और 7 2 जा 14, इसमें घटा दीजिए, तो 149 में से 147 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, मतलब ए आ गया 2। जब ए 2 आ गया तो आप खुदे बताइए हमको कि सम हमको निकालना है 22 टर्म का, तो n/2, तो n कहाँ, n यही ना है 22, तो 22/2। इसके बाद a प्लस एल लगा देते हैं। अब बोलिएगा a प्लस एल, एल कहाँ दिया हुआ है, हमको 22 टर्म का सम निकालना है, 22 टर्म का सम निकालना है, और यहाँ पे 22nd टर्म दिया हुआ है, तो a है 2 और 22nd टर्म है 149, 2 से 11 बार में कट जाएगा और इसको हो जाएगा 151, ठीक है, 1661, मतलब जो 22 टर्म का सम होगा वो हो जाएगा 1661। समझ गए? कितना हो जाएगा 1661। तो 22 टर्म का सम कितना आ गया 1661, यही हो गया आपका आंसर। फिर से क्वेश्चन है, एक बात बताइए, आप लोग पहले निकाले थे ना कि कितने नंबर्स होंगे जो फलना से डिविजिबल होगा, चिलना से डिविजिबल होगा। एकरा में है सम पूछ रहा है कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम बताइए जो 6 से डिविजिबल है। ए भाई पहले नंबरवा पता करो तो कि पहला जो है 40 कौन कौन हो जाएगा, तो पहला नंबर तो 6 हो जाएगा, फिर दूसरा 12 हो जाएगा, इसी चलते जाइएगा। कहाँ तक जाना है आपको, 40 टर्म्स तक जाना है कि नहीं जाना है? तो आपको यहाँ पता करिए ए कितना है 6 है, डी कितना है 6 है ना, और एन कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। ए भाई तो एस एन का फॉर्मूला लगाओ ना, n/2 40/2, 2a 2 इंटू 6 प्लस n-1 40-1, डी कितना दिया हुआ है 6, नहीं निकल जाएगा हो, 2 से 40 20 बार में कट गया, ब्रैकेट में 12 प्लस 39 इंटू 6, 39 इंटू 6 जल्दी करके हमको बताइए कितना होता है,
चलिए तो अब यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ है 20 ब्रैकेट में 12 प्लस इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 234। कितना आ जाएगा 234। अब 20 इंटू इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6 3 और 1 4 ई। ठीक है, तो बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 उतार दीजिए, 6 दूना 12 हासिल है, 4 दूना 8 1 9 और 2 दूनी 4 आ गया ना। समझ गए, मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर आया है 4920। कैसे आया है आप लोग समझ गए होंगे, आज से नहीं पढ़ रहे। मेरा जितना वीडियो है ना यार शुरू से देख लो, खेल खत्म, कुछ और देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा तुम लोग को। यहाँ आइए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। ओ माय गॉड, मल्टीपल ऑफ 8 क्या क्या होगा, 8 होगा, 16 होगा, 24 डॉट 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 कहाँ तक हो बाबू, तो 15 टर्म्स तक है। हो गया, ए कितना हो गया 8, डी कितना हो गया 8, एन कितना हो गया 15। लगा दीजिए सम का फॉर्मूला 15/2 इंटू 2 इंटू ए, 2a होता है, हाँ याद रखिएगा 2a होता है इसमें, 2a प्लस n-1 इंटू डी 15/2, 2 8 जा 16 प्लस 15 में से 1 गया 14 है, गुने 8। चलो अब गए, चल यहाँ मत चलो, यहाँ जगह नहीं बचेगा तो फिर तो 16 प्लस 14 8 कितना होता है हो 112। तो 15/2 इंटू कितना हो जाएगा 116 और 112 128, 2 से काटो, 2 छक 12 और 2 चौके 8। 15 इंटू 64 कितना होगा, तो 15 इंटू 64 हो जाएगा कितना 960। मतलब कि आपका जो है जो सम आया है बाबू वो आया है 960। देख रहे हैं कितना आसान सवाल है ना। तो हमको उम्मीद है कि भी समझ में आप लोग को आ गया होगा, ठीक है ना। अब जो आगे का क्वेश्चन है वो कराएंगे हम नेक्स्ट क्लास में।